सर बिफोर वी स्टार्ट एक छोटा रिक्वेस्ट है. सबसे पहले तो वी आर डूइंग अ फायर साइड चैट, तो थोड़ा माहौल भी फायर साइड जैसा करते हैं. आई रिक्वायर माई टेक टीम टू हैव अ फायर राइट हियर. ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अरे आ गया सर, थैंक यू सर. अ लॉट ऑफ डेलीगेट्स हु आर अटेंडिंग दे आर फ्रॉम गुजरात. તો ઉन्होंने મને એ લોકોએ કીધું કે રિઝવાનભાઈ ગુજરાતીમાં બહુ સારું બોલે છે. સો બિફોર વી સ્ટાર્ટ આર ફાયર સાઇડ, कुछ मैसेज गुजराती में फॉर माई द पीपल हु वांट टू हियर यू इन गुजराती. I'm glad you asked me this question, Sachin, because yes, Gujarat is close to my heart. My forefathers are from Gujarat. Gujarati thi એ લોકો રાજુલા મહુવા, if you know રાજુલા મહુવા સૌરાષ્ટ્રમાં હતા. ત્યાંથી પપ્પા મુંબઈ શિફ્ટ થઈ ગયા. મુંબઈમાં મારો જન્મ થયો. And what you have seen in the video, I was born in the slums, and then we moved into a small apartment, and then I moved to Kuwait, and then I moved to Dubai. It's a small journey. It's a big journey, I would say, but it will take some time. But that's how it is. Born in a Gujarati family, and you always say, you know, Gujarati का दिमाग और बनिया का दिमाग जो होता है वो अलग ही होता है. और साथ में अगर मियाँ भाई की डेयरिंग होए तो अलग ही हो जाती भाई. क्या बात है. So I'm happy that I am born in a Gujarati family, and we are all business-minded people, and we always thinking. So Gujarat, whenever there is an opportunity कि जहाँ पे गुजराती में जाके बात करना है, I never say no. It's a Sony community. I was there. Now I'm here with the Lohana community. So I'm very glad that I've been invited over here, and thank you for this honor. Thanks a lot, bhai. सर आपने ये बात बोला तो वहाँ पे एक LIBF Expo 2026 हम लोग ने कल लॉन्च किया शेख नायन के साथ. We want Danube to come in. You can come title sponsor या कैसे भी आ सकते हो. So let me give welcome for you. Sir, let me start the fireside chat. We saw humble background से आपका you started. यहाँ पे बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स, रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स है. टू गिव यू एन आइडिया, आउट ऑफ द 750 और डेलीगेट्स, ऑलमोस्ट 125 पीपल आर फ्रॉम द रियल एस्टेट इंडस्ट्री. ऑलमोस्ट 70 पीपल आर डेवलपर्स. आपने यू हैव गॉन थ्रू लाइक इंटरेस्टिंग लाइफ. क्या आपने सीखा कि जो आप हम लोग को सजेस्ट कर सको एस्पायरिंग डेवलपर्स को थ्रू योर मिस्टेक्स और थ्रू योर लर्निंग्स फ्रॉम द वेरी अर्ली बिगनिंग्स? आई थिंक सबसे पहले मैं डेवलपर्स को यही बोलूँगा, अगर आप इंडिया में काम करते हो तो दुबई में भी अपना डेवलपमेंट चालू करो. बहुत ईजी है काम करना यहाँ पे, बिकॉज मेरे दोस्त लोग हैं वहाँ पे इंडिया में जो काम करते हैं. ऑफकोर्स वहाँ पे भी बहुत बड़ा काम हो रहा है और बहुत पैसे लोग बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना, आपको अगर कोई भी काम करना है तो बहुत ईजी है. ओके, मैं बोलने से मैं कंपटीशन में क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन बिकॉज आप लोग मेरे भाई लोग हो तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग आओ. अच्छी मार्केट है यहाँ पे, स्टार्ट करो अपना काम, और यकीन मानो यू विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज अप्रूवल प्रोसेस एंड दी एवरीथिंग यहाँ पे जिसको सिस्टम है, यहाँ पे एक्सक्रो सिस्टम, लैंड डिपार्टमेंट का सिस्टम, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएंगी. एवरीबडी वेलकम्स यू विद ओपन हार्ट, एंड यू आर एबल टू टर्न अराउंड योर बिजनेस वेरी फास्ट. लाइक समबडी आस्क्ड मी कितना टाइम लगता है आपको यहाँ बिजनेस करने के लिए, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए. यू विल बी हैप्पी टू नो यहाँ पे अगर मैं प्लॉट अगर मैंने परचेस कर लिया और प्लॉट का टाइटल डीड आ गया मेरे पास, मुझे 3 से 4 महीने के अंदर मैं वो लॉन्च कर सकता हूँ भाई. 3 to 4 months maximum I can launch a project. And that's a big great thing for any businessman कि बाबा प्लॉट तुमने पैसे डाल दिया और 3 से 4 महीने के अंदर तुमने प्लॉट लॉन्च भी कर दिया. और मजे की बात है 3 महीने में प्रोजेक्ट बिक भी जाता है. किसी का तो एक दिन में प्रोजेक्ट बिक जाता है. तो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑल द डेवलपर्स हु आर हियर. Please think about coming to Dubai, because this market is going to stay and you're going to make a long way in this market. Super. Sir, I have been following you since you had like, I think मैंने आपको जब join आपके Instagram को follow किया था, there were, if I'm not wrong, 28,000 followers थे. You're gonna touch 1 million very soon. The most followed person in GCC. Please sir, LIBF के भी बारे में आपको tweet करना है. Sir, there are a lot of people today in the room from various industries. अभी भी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ करना they are थोड़ा reluctant होते हैं. You have been a champ. What will be your suggestion to any future business leader जिसको business करना है, कोई भी इंडस्ट्री में हो, सोशल मीडिया के थ्रू आपको क्या बेनिफिट्स हुए और आप लोगों को क्या बताना चाहोगे? I think social media is a thing which cannot be ignored. You have to be there. Whether आप बाल काट रहे हो
कपड़े बेच रहे हो, कॉस्मेटिक्स बेच रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, you have to be on the social media, and if you are not in the social media, you're making a big mistake. I know coming on the camera and talking and being in the front, it's not easy. Trust me, it's not easy because आपको थोड़ा सा conscious हो जाता है. लेकिन एक बार चालू करोगे 4, 5, 6, 8, 10 बार के बाद कॉन्फिडेंट आ जाएगा. शुरू में आपके पास फॉलोअर्स भी कम होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई फॉलो नहीं कर रहा है, मुझे कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई कमेंट नहीं डाल रहा है, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. ये होगा आपको 6 महीना 1 साल के लिए. उसके बाद जिस दिन आपने सही कंटेंट पकड़ लिया कि ये कंटेंट डालना चाहिए, उसके बाद आई विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपने सोशल मीडिया चालू किया और उसकी वजह से कितना फ़ायदा हुआ. मेरे फैमिली के अंदर मैंने सबको सोशल मीडिया पे डाला है. माई ब्रदर अनीस है, वो डिफरेंट टाइप के कंटेंट डालते हैं. आदिल माई सन, ही ऑल्सो पुट्स डिफरेंट कंटेंट. अजहर साहिल है मेरे. आदिल के दोस्त फारूक इज हियर, ही इज ऑल्सो वेरी वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. So you know, like it's good to be on social media. I strongly promote social media because with this social media you can reach around the world and it's not expensive. आज मेरे पास कस्टमर लोग आते हैं, कोलंबिया से आता है, कोई नाइजीरिया से आता है और बोलते हैं रिजवान भाई मैंने आपका रील देखा इसलिए मैं आ गया. अरे नाइजीरिया में तो मैंने कोई होर्डिंग नहीं लगाई, ना कोई डिजिटल मार्केटिंग किया है, लेकिन वो सिर्फ रील देख के आया है. तो सोशल मीडिया आप मुझे पूछ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको नहीं आना है कैमरा के सामने तो आप AI अवतार बना लीजिए, वो आपका सोशल मीडिया बना के आपको डाल देगा, वो भी बहुत इजी है. और सोशल मीडिया से आप बहुत कुछ कर सकते हो मेरे भाई. सो प्लीज रिकमेंडेशन है मेरा, अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आज से, कल से नहीं, आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो. Superb. Sir, we had a lot of talks around banking, स्टॉक मार्केट, फाइनेंसिंग, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और मैं आज के लिए वेट कर रहा था बिकॉज आई एम ऑलवेज टीम रियल एस्टेट. रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर करना है what are your investment tips for anyone who is investing into real estate? I think रियल एस्टेट तो अपने बाप दादे के ज़माने से हम लोग रियल एस्टेट में ही धंधा करते आ रहे हैं. मैं तो ये बोलता हूँ कि जो अपने ऐसा धंधे में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अपने को समझ में आना चाहिए. मुझे अगर बोलेगा कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये फलाना कंपनी काम कर रही है और इसके अंदर तुम उसके अंदर पैसे लगाओ और उसने पैसा बनाएगा तो तुम पैसे बनाओगे, मेरे समझ में नहीं आता. बिकॉज प्रॉब्ली आई एम फ्रॉम द ओल्ड स्कूल थॉट्स. रियल एस्टेट मुझे पता है कि ये ज़मीन यहाँ पे है, ये ज़मीन अच्छी है, यहाँ पे इसका वैल्यू बढ़ने वाला है, ये सिटी के अंदर इसका इतना सा ही ज़मीन है और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, तो I would put all my money. I'm not saying because I am a real estate developer, one should put your money in real estate. But I personally feel real estate people have earned a lot of money. Not that people have not earned money in stocks, but people have burned a lot of money in the stocks also. So my strong recommendation is invest in real estate and diversify your investment. When I say diversify your investment, like today I am having a big hold in Dubai and UAE. But I have investments in London, I have investments in India, I have invested in China, I have invested in Bahrain, I have invested in Oman. I have not kept all my eggs in one basket. So you people also, you have a lot of investment in India. I would strongly recommend कि थोड़ा बहुत पैसा 10%, 15% इधर भी पैसा लगाओ, because diversification करना बहुत important है भाई. True. Sir, we have been here since last 2 days. एंड हम लोग ने बहुत सारे अलग अलग लाउंजेस भी बनाए जहाँ पे लोगों को दुबई में अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, द चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी ऑफ आर हु आर इन दुबई, लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज इन दुबई. सर, दे हैव बीन super instrumental and they are delegates, yet they are meeting all the various delegates जिसको यहाँ पे business start करना है. They are helping them. एज अ बिजनेस ओनर आपने थोड़ा टच किया इसके पहले कि यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ईजी है, बट मुझे वापस उस पर आना है. हाउ ईजी इट इज एक्चुअली टू स्टार्ट समथिंग इन दुबई? तो मैंने रियल एस्टेट के बारे में बात किया, बट ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ईजी है भाई. यहाँ पे यू कैन स्टार्ट योर कंपनी एज फास्ट एज पॉसिबल, एंड लाइक आई मेंशन टू यू, द गवर्नमेंट हेल्प्स यू इन वट एवर things or whatever issues you have with open arms. Like you can go to one department and get your problem solved and start your company. Like a trading company can be formed not more than 3 to 4 days time. You can, within 3 to 4 days, you can have your trade license, bank account, telephone number, everything can be found. Even a small office can be taken, whether you want to take a big office or even a desk office you can take and start your business. So starting a business is very easy, and the best part, like even the Bharat Mart
मिस्टर मिश्रा जी had said कि यहाँ पे इतने लोग आते इंडिया दुनिया भर से, तो यहाँ का सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे पूछता है यार, मैं यहाँ पे मुझे किसी ने एक पॉडकास्ट में पूछा गया था कि मैं सर इंडिया इतना ग्रोइंग मार्केट है और मैं क्यों यहाँ पे दुबई में आके बिजनेस करूँ। मैंने एब्सोल्युटली इंडिया इतना ग्रोइंग मार्केट है, डेफिनेटली हमने इंडिया में ही ज़्यादा काम करना चाहिए और करना चाहिए बिकॉज हमारे का वहाँ पर होल्ड अच्छा हुआ है। लेकिन दुबई में एडवांटेज क्या अपने को मिलता है कि यू आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड। अगर आप कपड़ा भी बेचोगे तो आप सिर्फ हिंदुस्तानी को नहीं बेच रहे हो, आप पूरा वर्ल्ड को बेच रहे हो। आप रेस्टोरेंट का बिजनेस चालू कर रहे हो और अच्छे रेस्टोरेंट जगह पे चालू कर रहे हो, तो पूरे दुनिया भर के लोग आपके पास खाने को आ रहे हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज विच यू हैव इन दुनिया, दैट कितने 170 कंट्रीज और इवन मोर कंट्रीज आर पीपल आर कमिंग टू दुबई स्पेशली वेयर यू आर गेटिंग एक्सपोज टू द वर्ल्ड, एंड दैट इज अ बिग एडवांटेज बिकॉज अगर दुनिया में अगर आपको कहीं जाना है तो दुबई इज द प्लेस, इज योर हाईवे टू, आपको इमीडिएटली यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए भाई। Superb. Sir, very recently, Prince Fazab, His Highness, he was in Mumbai, and just a day, एक दिन के बाद, there was a good news. I think baby girl Princess Hind, and उस पे वो Instagram पे सबसे पहले पोस्ट आपने किया था, और उस पे 500 और 600 people in like seconds they commented. मुझे नहीं, मैंने I didn't see that. मुझे आपने देखा, मैंने नहीं देखा कि इतना कमेंट आ गया, but I'm happy. Yes. So again, congratulations from this platform to the royal family. Cultural ethnicity through my friends in your company. Adharika is here, Priyanka यहाँ पर है. I know a lot of people in Danube. What I have come to know, you have offices in Mumbai and multiple cities. What I've come to know is, sir, आपने हर एक ethnicity के लोग आपके साथ आपके ऑफिस में, you know, they are working. And when you want to do business global, you need to have that kind of connect. How is it working with multiple different kind of people? I want to understand from you. Again, you know, when you are in Dubai, you have not only people from India. If you come to my property office, there are 70 countries of people working in my office. Because we need to have, because अलग अलग टाइम से कोई आता है, अफ्रीका से आ रहा है, कोई मॉरिशस से आ रहा है, कोई ईरान से आ रहा है, तो ऑल दिस नेशनलिटी के लोग हमारे कंपनी के अंदर काम करते हैं। ऑफकोर्स देसी लोग ज़्यादा काम करते हैं बिकॉज अपने को मज़ा भी आता है उसी के साथ काम करने का, ईजी होता है उनको समझाना, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे हमारे साथ काम करते हैं। और कल्चरल डाइवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ ना, दुबई में एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एवरीबडी वर्क्स इन हार्मनी। When I say everybody works in harmony, यहाँ पे अपने पास मस्जिद हज़ारों में है, पर मंदिर भी उतने ही है, काफ़ी सारे मंदिर है। अभी सबसे बड़ा मंदिर अशोक जी यहाँ पे है अपने फ्रॉम द बैप्स मंदिर, इतना बड़ा मंदिर मोदी जी आए थे अबू धाबी के अंदर। आई वॉज ऑल्सो लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, एंड उन्होंने इनॉग्रेट किया। आई एम श्योर आप लोग ने भी देखा होगा। गुरुद्वारा भी यहाँ पे है, churches भी यहाँ पे है। So basically what happens is from all the religion, from all the culture, we have people who come over here and we all live in harmony. यार मज़ा आता है इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए भाई। जब इंडिया और पाकिस्तान साथ में मिलके हम लोग मैच देखते हैं ना, उसका मज़ा और ही होता है भाई। और वो भी मैं बोलता हूँ लड़ाई कुछ नहीं होती है उसके अंदर, थोड़ा सा हुटिंग होती है, बट बहुत मज़ा आता है बिकॉज इतना हार्मनी, बिकॉज यहाँ के लॉज बहुत अच्छे, यहाँ स्ट्रिक्ट है भाई, तो यहाँ तुम लड़ाई कर भी नहीं सकते हो। अगर पाकिस्तान हारता है और इंडिया वाले यार इंडिया हार रहा है तो कुछ करना भी चाहो तो यहाँ चुपचाप बैठते, बिकॉज लॉ उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट रखा हुआ है। तो दैट इज तो बेस्ट थिंग ओवर हियर। यहाँ पे होली, ईद, क्रिसमस ऐसे मनाया जाता है कि जैसे इंडिया में भी नहीं मनता है मेरे भाई। कभी आप देखो यहाँ पे बर दुबई के अंदर जो होली बनती है या ईद बनती है या क्रिसमस बनती है, बहुत धमाल से बनती है। यहाँ का रमदान जो फेस्टिवल होता है, कभी रमदान में भी यहाँ पे आप स्पेंड कीजिए टाइम, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग कंपेयर्ड टू व्हाट वी सी इन इंडिया। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, यहाँ का जो कल्चरल हार्मनी आपको मिलेगा ना, इतना भाई बंधु, इतना सब प्यार मोहब्बत से यहाँ पे रहते हैं, उसका मजा ही कुछ और है मेरे भाई। Superb. Sir, Vision Dubai, like I study a lot of data. 2024 was phenomenal for real estate as an industry for Dubai, for India and everyone. 2025 has been, like what I understand, not मतलब जितना 2024 में growth दिखा था in Mumbai, in India, in multiple markets, थोड़ा सा वहाँ पे वो आया। दुबई में भी हल्का सा there was a difference, but नहीं आया। ठीक है, he's always brand Dubai. रीजन बताता हूँ। Yes, but my point was, sir,
दुबई इन 10 years बोल रहे पॉपुलेशन 2 times होगा जो अभी का है, तो इट्स अ नो ब्रेनर, थिंग्स आर गोना चेंज. व्हाट इज योर विजन विद विजन दुबई, say by 2030, and how are you contributing as Danube for that? Okay. First of all, 2024 to 2025, I was there yesterday with the land department people. You must have seen on my Instagram. So I asked Marwan, how is the sale this, Excellency Marwan, that how is the sale this year? He says there is 30% growth. Like to like, 24 versus 25, 30% growth. This is the big thing, you know, for any country to happen. And I said, what do you think? आगे क्या होगा? बोले अच्छा ही होगा. You don't worry, everything is fine. People from still having that confidence, and people from all over the world are still coming to Dubai. And I can see even 25 should be growth. I asked him, what about the correction? Correction आने का chances है? बोले, of course, correction आना is good for the market. थोड़ा बहुत correction आता भी है. But I can't see any dip happening in the market. I asked him a simple question with अपना ट्रम अंकल जो रोज मस्ती कर रहा है अपने साथ में, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्या? सॉरी, रिकॉर्ड में कहीं डालना नहीं. तो मैं बोला यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है. बोलते नहीं, यहाँ दुबई के लिए बेनिफिट होगा. तो बोले जितना भी कोई भी बाहर कुछ भी करता है अपने लिए उसका फायदा होगा, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो नथिंग टू वरी अबाउट इट. एंड आई एम श्योर यू पीपल नो दैट रासल खेमा में भी कसिनो आ रहा है. एंड जहाँ पे भी रसल खमा इज़ ओनली 1 hour ड्राइव फ्रॉम हियर. जहाँ पे भी कसिनो, अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे ना, जहाँ भी दुनिया भर में कसिनो आया ना, उसका मल्टीपल ग्रोथ उस सिटी को आया है. अभी आप बोलोगे कसिनो तो रासल खेमा में आ रहा है. रासल खेमा 1 घंटे की ड्राइव पे है मेरे यहाँ से. It's like if I have to play, I am a casino gambler. I would stay in Dubai, take a car, go to casino, come back again in 1 hour drive. There are very few people who would want to stay in Ras Al Khaimah and play in Ras Al Khaimah, but majority of the people or the ग्रोथ बेनिफिट जो होगा वो दुबई को होगा. और जो ये कसिनो लंबा नहीं है, 2 साल के बाद कसिनो आ रहा है, तो पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ते ही जाने वाला है. डबल इनका जो प्रोग्राम है, और अभी तक आपने देखा है कि दुबई ने जो डिसाइड किया है वो किया है. फॉर एग्जांपल, जब भी उन्होंने पाम आइलैंड स्टार्ट किया था कि पाम बनाएंगे, रिक्लेम करके पाम आइलैंड की तरह एक सिटी बनाएंगे वहाँ पे, और उन्होंने बनाया. एक बुर्ज खलीफा टॉलेस्ट टावर बनाना था, बनाया. दुबई का लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल बनाना था, बनाया. सो शेख मोहम्मद जो हमारे हैं ना, इतने बड़े विजनरी है कि उनके दिमाग में कुछ अगर आ गया कि करना है तो करेंगे. उन्होंने अगर बोल दिया कि 10 साल के अंदर मुझे पॉपुलेशन डबल करना है, तो 100% करेंगे, और ये डेफिनेटली होगा. और बिकॉज जिस तरह से लोग अलग अलग एकेडमिक सिटीज़ बना रहे हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे, आपको देखा होगा आपने, एयर टैक्सीज भी आ रही है, ट्रैफिक, और आप इतना पॉपुलेशन आ रहा है तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ द ट्रैफिक ऑल्सो. इतना रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एयर टैक्सीज, दे आर मेकिंग श्योर दैट द सिटी ऑल्सो इज ग्रोइंग सो दैट यू ऑल डोंट हैव इशू. ट्रैफिक यहाँ पे है, लेकिन कंपेरेटिवली टू द अदर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड बहुत कम है मेरे भाई. तो 100% 10 साल में जो डबल होगा वो 100 पक्का होगा. उसका और एक रीजन मैं बताऊंगा. टोटल पॉपुलेशन कितना है दुबई का? 4 मिलियन भी नहीं है. 4 मिलियन मतलब 40 लाख की बात कर रहे हैं हम लोग. ओके, मैं मुंबई से हूं. मुंबई का पॉपुलेशन कितना है? 25 करोड़. एम आई राइट? 2.5 करोड़, सॉरी, मैं गलती हो गया. मतलब 25 मिलियन पीपल है. यहाँ पे 4 मिलियन पीपल है. तो यहाँ 4 मिलियन को अगर डबल करना है तो 8 मिलियन खाली आना है. तो 100% ये होना है डबल. और जिस तरह से लोग दुनिया भर से आ रहे हैं, पक्का ये डबल होगा मेरे भाई. ट्रू. हाँ, क्या बोले? इंडिया से Done. Sir, I happen to represent the youth wing of real estate of our community, and out of the 750 odd delegates, almost 250 to 300 are from the age group till 40. What will be your message to Adil, your son, and the youth, जो फ्यूचर में अपने आप को रेडी कर रहे हैं? आपका मैसेज टू द यूथ फॉर कमिंग ओवर हियर, फॉर एनीथिंग, लाइक फॉर बिजनेस, वो उनको अपनी लाइफ के साथ क्या चेंजेस कर सकते हैं? हाउ आपके एक्सपीरियंस, आप उनके साथ क्या शेयर करोगे? आई थिंक जैसे मैंने रील में बताया था कि फॉर एनी स्मॉल चिल्ड्रन who are starting to go to the college, they should not wait until they finish the college. Majority of the children make mistake के
कॉलेज कंप्लीट होगा फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा या क्या बनूंगा। ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए कि हम अपने बच्चों को 13-14 साल के अंदर उसको कुछ ट्रेनिंग में डाल दो। अगर आप बोलेंगे यार 13-14 साल इज़ टू स्मॉल फॉर ए चाइल्ड टू स्टडी, बट आई पर्सनली बिलीव अगर 14 साल के एज के अंदर में आपने बच्चों को पढ़ाने सिखा दिया, कोई या तो कोई कहीं पे एक जॉब करने सिखा दिया, भले वो फ्री में काम कर रहा है, 2-3 घंटे के लिए काम कर रहा है, 4 घंटे के लिए काम कर रहा है, या हॉलीडेज में काम कर रहा है, ये उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि आगे जाके आज के यूथ के लिए 30 to 40 ईयर्स के लिए क्या आप उसको सलाह देना चाहोगे? हम जिस ओल्ड स्कूल थॉट से कंपेयर टू आज के बच्चे लोग काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके ऊपर उन्होंने काम करना है। अगर उसी तरह से आज मैं सोशल मीडिया का ज़ोर से बात कर रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पता नहीं कितने साल चलेगा। जिस तरह से ये AI टेक्नोलॉजी आ रही है, आई एम श्योर दैट इज़ गोइंग टू टेक ओवर सोशल मीडिया। तो जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर 100% यू हैव टू बी अबाव इट सो दैट यू हैव एन एज ओवर योर कंपटीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स काम करते रहना है मेरे भाई, बिकॉज मेजोरिटी प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे बिजनेसमैन के अंदर बच्चे लोग जो वो बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून, नॉट एवरीबडी इज कमिटेड टू द बिजनेस एज रिक्वायर्ड। सो उनको अगर शुरू से ही उनके दिमाग में डाला जाएगा कि नहीं भैया आप बिजनेसमैन, ऑल्दो यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, आपको ये मेरा धंधा आगे करना है, और उसके लिए आपने थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग शुरू से कर दिया ना, तो आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा मैंने देखा है। आदिल एज माई सन, ही इज़ टुडे, आई एम सो प्राउड दैट ही इज़ गोइंग टू टेक ओवर माई कंपनी। द सेम विथ माई ब्रदर्स चिल्ड्रन, दे आर ऑल्सो इन द बिजनेस वर्किंग सो हार्ड, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि अपने बच्चे लोग वो जनरेशन को आगे लेके जाए। सुपर। वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट। आई थिंक सर थोड़ा बहुत धूप भी लग रहा है यहाँ पे, ये स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसा थोड़ा कुछ चेंज हो सकता है क्या रात का ऐसा? ओ वाओ, बट लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू माय टीम, दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। सर बहुत लोगों ने बोला चिंतन तू तो सब क्वेश्चंस पूछ लेगा, बट हम लोग को भी रिजवान सर को क्वेश्चंस पूछने हैं। वी कैन टेक 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस इफ टाइम परमिट्स। विल हैव 5 क्वेश्चंस। हु वांट टू गो फर्स्ट? Oh, I see so many hands. Chandresh bhai उठ गए। Can I ask Ankit if you are around, if you can help him with the mic? सचिन 5 से नहीं होगा। क्या सर? नहीं अंकित, ચંદ્રેશ ભાઈ। સર હું પણ મુંબઈથી છું, રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસને બિલોંગ કરું છું। ફર્સ્ટ તમારો જે વિડીયો હતો કે 1%, તો પહેલાં અમે એક્સેપ્ટ કરેલું મુંબઈમાં અમારા જે 5 પ્રોજેક્ટ હતા જેમાં અમે 1% પ્લાન લાવેલા, એના પછી ગોદરેજે કોપી કર્યું। તો તમને કેવું લાગે છે કે તમારો પ્લાન સમજો લોકો બી ફોલો કરે છે કે જે ઇન્ડિયા સુધી તમારા પેમેન્ટ પ્લાન અને આ થોટ પ્રોસેસ તમને ક્યાંથી આવ્યો 1% પેમેન્ટ પ્લાનનો? See, અમે લોકોએ જ્યારે બિઝનેસ ચાલુ કર્યું, પ્રોપર્ટીનું બિઝનેસ, આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ માય બિઝનેસ 31 years ago when we started as a building material company. But when we decided to start this property business, there were all these big giants who were already in the market. And Danube, although was very famous company in the building material and Danube furnishing, I will make it the property. If I have to start a business, what do I do different? Because if you don't do different, I will, not be able to compete. And I didn't have that sort of a money. So what we realized was, 85% population je che is the expat population who are staying in the rented apartment. And Dubai evi jagya છે ને, if you come to Dubai, you don't want to go back to your home country. I can tell you that. If you stay here for 6 months, તમારે અહીંયા જ બેસી જવાનું. અહીંયા you will want to stay here only. And 85% of the people who are staying in this city, they are staying in the rented apartment. And I felt that these people really want to buy the house, but they cannot buy the house because the banks will not give you a loan on the off-plan property. And off-plan property ma apne ene, if I have to sell them, how do I sell them? So that's how we came out with this situation of you pay a small down payment 20% and balance you pay 1% per month. When I started this 1% per month, people say, yaar, how is it going to be possible? After some time you will give him the apartment api deso and he will run away. He will not pay you the balance. But in Dubai the laws are so good that even if you give him the apartment, when the apartment is ready, you still have to collect your 1% later on. There is no issue. And that formula is worked. So answering your question, I was targeting the people who could not get the bank loan and who wanted to have the apartment buy.
Thank you, Super. We have very little time, so we have something lined up to the next. We'll have one last question from Abhishek. One last question from Abhishek. Thank you, Chintan bhai. Thank you, sir, for having you here. It's our honor. So, as Chintan bhai spoke about Adil, I want to talk about Sahil. So, I belong from Gen Z and Millennial culture, as Sahil is a director of Milano Group and my friend. So, I just want to understand what is the advice and top secret you have shared to Sahil, because he's such a young director of Milano Group. So, how you guys are talking in your drawing room, and what are the advice you have given to him to follow this legacy? સમજ્યો નહીં, I didn't understand the question. સાહિલ જે છે તમારા જે સાહિલનો હું ફ્રેન્ડ છું ને સાહિલ ડાયરેક્ટર છે મિલાનો ગ્રુપના આટલી નાની એજમાં ને જેમ કે આદિલભાઈ છે સાહિલ છે ને આટલી નાની એજમાં ઝેન્ઝી કલ્ચર ને જે સોશિયલ મીડિયાનો માહોલ છે તો તમે એમને શું એડવાઇસ આપી કારણ કે હું પણ મારા પપ્પા સાથે છું ને તમે એમના પપ્પા લાઈક ડેડ ફિગર છો ફાધર ફિગર છો તો વોટ આર ધ ટોપ સિક્રેટ યુ હેવ શેર્ડ હિમ to enter this legacy what you have built? If I can reframe, I'll besides the youth also, what will be your message? It's a very good question. જેમ તેમને પહેલા કીધું આદિલને મેં પહેલા you will be surprised to know એને જ્યારે he was only 15 years old, I sent him to China. મેં કીધું આપણે છે ને આ ચાલુ કરવું છે, I want to start the chandelier business and you have to go to China and get the chandelier for me. એને chandelier CB ખબર નથી, ઝીરો ખબર હતું. એને મેં આપ્યા 1 million dirham. મેં કીધું જા આપણે chandelier લઈએ, I want to start my business because we could afford that, being a businessman I could afford that. So from that particular age we trained him that you have to be a businessman, go make the mistake, then you will learn. And that's what I am trying to tell you, that you don't have to wait until the college is over. You have to start the car. When Adil was small, he was only 10 years old, he wanted extra pocket money. I told him, go Adil, wash my car. I'll give you 10 dirham. So he said, he washed the car. He said, Dad, I will wash 2 cars. So I said, if you wash 2 cars, instead of 20 dirham, they'll give you only 15 dirham. So the value of money was taught to him, and also was taught to him that how you should start working from the beginning, and then when he grown up, I don't have to then tell him, Baba, you have to take care of my business. He is already ready, and he is more than willing and more than happy to work. Yeah, I know that he doesn't work as much as I do. I work till 10 o'clock. He goes out at 7 o'clock. But I can understand that. But hopefully he will when the situation comes. So friends, this was our strong. Let's give a round of applause. Thank you, And bhai.